इसी चीज़ को समझाने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि फिर से इसी तरह का मतलब कन्फ्यूज़न लोगों के मन में न हो, हम लोगों ने वो प्रावधान वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों के माध्यम से कैंडिडेट्स भी समझ जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। 39 नंबर अगर कट ऑफ है और अगर कैंडिडेट को 43 नंबर्स आया है, फिर भी उसका क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, जो 40% है, 32% है, 35% है वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो हैं पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है यूआर के लिए क्वालिफाइंग जो होता है वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट जो यूआर कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जैसे जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई ही नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट जो हमारे जो रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में अगर आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी और कैंडिडेट्स इतने कम थे, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे वो जनरल कैटेगरी में भी बुक हो गए। तो जो लास्ट कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट है वो वास्तव में रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट है और उसका नंबर 39 उसके लिए क्वालिफाइंग उसका मार्क्स है, उसका वही मार्क्स है, इसलिए वही उसका कट ऑफ हो गया। लेकिन जो 43 नंबर ला करके जो छट गया वो कैंडिडेट वास्तव में यूआर कैटेगरी का ही है और यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है 48 मार्क्स है, इसलिए वो 43 नंबर ला करके वो लिस्ट से छट गया। अब ये हमारी व्यवस्था ऐसी है। अब इस व्यवस्था का ज्ञान नहीं होने के कारण से या कन्फ्यूजन होने के कारण से 498 लोगों ने एफिडेविट करके पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज किया। ये शिकायत उन्होंने जो दर्ज किया, ये शिकायत उनका बेबुनियाद था, गलत था। लेकिन हम लोग इसको सहानुभूतिपूर्वक ये मानते हुए कि किसी को भी ये बात अगर समझ में नहीं अगर आएगा तो प्राइमा फेसी लगेगा कि गलती हो रहा है, हमारा तो होना चाहिए था। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको खाली चेतावनी दे करके छोड़ दिया और इसीलिए हम लोगों ने TRE 2 में इसको पहले ही इसको स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी का क्वालिफाइंग कट ऑफ से कम अगर नंबर है तब तो वैसे ही लिस्ट से बाहर है, उसके लिए फिर सोचना नहीं है, उसके बाद तो पहले ही बाहर हो गया वो तो। इसलिए कट ऑफ कैटेगरी में कट ऑफ कम हो सकता है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अगर उसका कम है तो ऐसे ही बाहर हो गया। सर एक सवाल ये है कि पटना वाले बांका गए थे, वो नाराज थे, बांका वाले चले गए थे किशनगंज वाले आ गए थे पटना। जो नाराज है ना उनको चाहिए कि फिर से एग्जाम देना, दे ही रहा है। इस बार क्या रहेगा? अगर आप कोई किसी को ये उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाली बात हो गई, सर नौकरी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपका अधिकार नहीं है। हम बात बोले प्यारो थोड़ी है, प्यारो वाली प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी का अधिकार नहीं होता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किसी का अधिकार नहीं होता है। अगर उनकी नहीं पसंद है तो नहीं ज्वाइन करें। सर एक सवाल ये है कि जो भाषा पेपर है 1 to 5 के अलावा उसमें जो क्वालिफाइड मार्क्स था सर उसको आपने शून्य कर दिया है, ये सर इसका आधार क्या है? देखिए, अच्छा किया कि आपने ये प्रश्न पूछ लिया, मैं भी चाहता हूँ कि उसको एक्सप्लेन कर दूँ।
ये जो भाषा का जो मामला है, ये भाषा हमारे एक्चुअली पठन पाठन का जो माध्यम है वो भाषा है। पठन पाठन की जो माध्यम, जो मीडियम ऑफ एजुकेशन या इंस्ट्रक्शन जो कहें वो है। और बिहार के लिए प्राइमरी को छोड़ करके बाकी सभी में पठन पाठन का जो माध्यम है, भाषा जो है वो हिंदी है।